आज तुम्हें बहाना मिला कि गांव में कथा हो रही है, चलो कोटियाल गांव में भगवान के दर्शन कर लें, वरना आपके चरण कहां से पड़ते। ऐसे संतों सिद्धों के योगियों के महात्माओं के चरण, आप जैसे ज्ञानियों महापुरुषों के चरण कैसे पड़ते माता? बहाना होता है, बिना बहाने के कोई किसी के घर नहीं जाता। भागवत कथा बहाना बनी, भगवत चर्चा बहाना बनी, भगवत सत्संग बहाना बना, और आपके चरण पड़ गए। गोपियां जाती हैं दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के बिना एक पल नहीं जी सकती हैं, लेकिन बहाना क्या बनाती हैं? माँ ये चोरी करता है, खुद खाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मोरों और बंदरों को खिलाकर मटके तोड़ देता है, छाछ मट्ठा घर में गिरा देता है। तो यशोदा माँ डांटती, मेरा लाला क्यों चोरी कर गया? क्या मेरे घर में माखन नहीं? क्या मैं माखन नहीं दे? तो एक चंद्रकांता गोपी ने भगवान को पकड़, तेरी मां नित्या कहती है मेरा लाला चोर नहीं, लेकिन आज तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया, अब तो तेरी मां को स्वीकार करना पड़ेगा, तेरी मां को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये चोर। अब तो भगवान भयभीत हो गए, मन से भयभीत हो गई। भगवान ने कहा कि अगर मेरी मां को पता चल गया ये सचमुच चोर है, तो मां तो मुझे पीटेगी, डांटेगी, फटकारेगी, और जो ये गरीब ग्वाल वाले ये भूखे मरेंगे। ये साम्यवाद है श्रीमद् भागवत का मेरी भाई बहन। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने दास कैपिटल बनाई और दुनिया में मार्क्सवाद को जन्म दिया, लेकिन मेरे भगवान शिव ने लाखों वर्ष पहले, मेरी योगी श्री कृष्ण ने 5,500 वर्ष पहले ये समाजवाद, साम्यवाद, भारतीय अध्यात्म का साम्यवाद संस्थापित किया। अमीरों अपनी पूंजी को गरीबों को जरूर दो, अमीरों अपने घर का अन्न जल जरूर, इन जो समाज के जो आश्रित लोग हैं, तुम पर साधु संत ब्राह्मण गौ माता गंगा माता, हमारी मठ मंदिर देवी देवता, ये संस्कृति की जो धरोहर है, इनके लिए कुछ न कुछ अंशदान किया करो मेरी माताओं भाई। ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश। तो चोरी नहीं करते, अमीरों की पूंजी, ये देश हमारा गोधन राष्ट्र कहलाता था, गौ माता इस राष्ट्र का धन हुआ करता था, और गौ माता से जो रस निकलता था, गोरस, वही हमारा धन सर्वस्व हुआ। बस उसी को चला रहे हैं और उन गरीबों को बांट रहे, चोरी नहीं कर रहे। गरीब बच्चे जो भूखे, जिनके घर में चोला नहीं जलता, मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल जैसे गरीब ब्राह्मण बालक, उनके घर में चोला नहीं जलता, उनको खिला रहे। तो सोचने लगे मेरे ब्राह्मण तो भूखे मरेंगे ना कल से, मेरे भू देवता तो कल से भूखे मरेंगे ना, मेरे ब्रज के ग्वाल बाल जिनके घर में चोला नहीं जलता वो तो भूखे मरेंगे ना, क्या करूं अब? तो भगवान ने अपनी लीला रची और कहने लगी, गोपी मैं कैसे जानो तो मुझे प्यार करती है। बोली ठाकुर यदि आपको मुझ पर संदेह है तो आप मेरी परीक्षा ले सकते। भगवान बोले आंखें बंद कर, और आंखें बंद कर मेरी माँ के पास पहुंचा। गोपी ने आंखें बंद कर ली, भगवान का हाथ पकड़ा हुआ, कलाई पकड़ी है, लेकिन वो हाथ छोड़ी नहीं रही। भगवान ने कहा हाथ नहीं छोड़ेगी तो मैं भागूंगा कैसे? तो क्या लीला रची? भगवान बोली गोपी तो एक हाथ का आनंद ले रही है, दोनों हाथों का नहीं ले रही है। गोपी ने कहा भगवान ने मेरी दिल की बात सुनी। गोपी का मन कर रहा है मैं भगवान के दोनों हाथों का स्पर्श करूं, क्योंकि भगवान अलौकिक है, भगवान दिव्य है, भगवान के अंग प्रत्यंग को छूने की चाह मेरी भगवान ने पूर्ण कर। और गोपी ने दूसरा हाथ पकड़ा, कभी ये दहना कभी बायां, कभी दहना छोड़े तो बायां पकड़े, और बायां छोड़े तो दहना पकड़े। अब नटखट ने क्या कर दिया, जैसे घर नजदीक आया, भगवान ने कहा अपना घर आया नजदीक, गोपी के हाथ में उसके बेटे का हाथ फंसा दिया। आहा, बच्चों के हाथ एक ही जैसे होते। गोपी बेचारी भक्ति में लीन है, भक्ति पराकाष्ठा में खो रखी, उसको पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा है कि कन्हैया। कन्हैया पकड़ के लाई, लेकिन घर में किसको पहुंचा दे? बेटे को। आहा, और चिल्ला रही यशोदा माँ तू कहती है मेरो लाला चोरी नहीं करता है, आज मैंने तेरो लाला मेरे घर में चोरी कर रहा था और मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ के लाया। देख इसके मुख में माखन लगा है, हाथों में भी माखन लगा है, ये माखन चोर है। मैया डांट इसको, समझाई इसको। आहा, और लाला क्या हुआ, जैसे उस चंद्रकांता के हाथ में उसके बेटे का हाथ फंसाया, लाला दौड़ा भागा गया और माँ की गोद में बैठ के माखन करा। मैया सुबह से भूखा हूं, कुछ नहीं खाया। देख नहीं, तो माँ यशोदा हंसने लगी, देख मेरा लाला तो गोद में बैठा है, माखन मिश्री भोग लगा रहे हैं, देख रहे। और ये गोपी चिल्ला रहे तेरा लाला मेरे घर में चोरी करा और मैंने पकड़ के लाए रंगे हाथ, देख। तो यशोदा माँ हंसने लगी, बोली पगली तो आंख खोल के देख,
ये तेरो लाला है कि मेरो लाला। जैसे उसने आंख खोली माताओं, क्या देखा भाइयों कि सचमुच